पटना नीट छात्रा की मौत पर एसआईटी का गठन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिए हैवानियत के सबूत। नीट छात्रा की मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की परतें खोलकर रख दी हैं। जो बच्ची दरिंदों से कम 2 घंटों तक अपने जान के लिए लड़ती रही थी, उस बच्ची की हत्या को खुदकुशी बनाने में प्रशासन और पुलिस ने अपना सर्वस्व झोंक दिया था। पीएमसीएच की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की पीठ पर खरोंचने के निशान थे, सीने पर नोचने के निशान थे। जिस बच्ची के साथ इस कदर हैवानियत की हद पार की गई थी, शुरुआत में पुलिस और डॉक्टर्स को वो दिखाई कैसे नहीं पड़ा। आज माँ चीख रही है, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, दोषियों को फांसी दो। इस मामले में जब प्रोटेस्ट हुए, आपने आवाजें उठानी शुरू की। प्रशांत किशोर जैसे नेता जब जमीन पर उतरे, प्रशासन की कार्य प्रणाली पर जब आवाजें उठने लगी, तब जाकर सरकार की नींद खुली। जिसके बाद अब बिहार सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एसआईटी के गठन की घोषणा की। ये कहानी दिन पर दिन उलझती जा रही है और इसके जितने पन्ने खुल रहे हैं, हमारी रूह उतनी ज्यादा सिहरती जा रही है। इस बच्ची की कहानी सिर्फ दरिंदगी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी, प्रशासन और पुलिस की लापरवाही की कहानी भी है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जहानाबाद जिले की रहने वाली 17 साल की छात्रा पटना के कंकड़बाग इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। कुछ दिनों पहले संदिग्ध हालात में गंभीर रूप से घायल हुई, अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी बताकर मामला लगभग बंद कर दिया। छात्रा कई दिनों तक कोमा में रही थी। 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसने पूरे मामले को हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा। 2 घंटे की जंग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के शरीर पर नोचने के निशान है, सीने पर गहरे खरोंच दिखे और संघर्ष के स्पष्ट संकेत मिले। डॉक्टरों की राय में बच्ची ने करीब 2 घंटे तक अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। रिपोर्ट में साफ लिखा है, यौन शोषण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जिस मामले को शुरुआत में सेक्सुअल एंगल नहीं कहकर दबाने की कोशिश हुई, वही एंगल अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और उससे भी बड़ा सवाल, उम्र भी बदली गई। परिजनों का आरोप है, उन्होंने पुलिस को छात्रा की उम्र 17 साल 4 महीने बताई थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसे 18 साल दर्ज कर दिया गया। सवाल उठता है, क्या ये गलती थी या जानबूझकर की गई हेराफेरी ताकि मामला पॉक्सो के दायरे से बाहर निकल जाए। लीपापोती और दबाव का आरोप। परिवार का दावा है कि जांच कर रहे कुछ अधिकारी केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब तक मामला शांत था, तब तक प्रशासन चुप रहा, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आई, छात्र सड़कों पर उतरे, हमने और आपने आवाजें उठाई, पटना के कई इलाकों में इसका विरोध शुरू हुआ। तब जाकर हरकत हुई और एसआईटी का गठन। एसआईटी तो बन गई, लेकिन उन अफसरों पर कार्रवाई कब होगी जो दरिंदों को बचा रहे थे? क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये सिस्टम द्वारा किया गया अपराध भी है। वो सभी डॉक्टर्स, वो सभी पुलिसकर्मी, सभी सजा के पात्र हैं। देखते हैं कब तक उस बच्ची को इंसाफ मिलता है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक नीट छात्रा की मौत का नहीं, बल्कि बेटियों की सुरक्षा और सिस्टम की जवाबदेही का बन चुका है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।